हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम क्या है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जीनोम क्या है, किस किस पर हम पढ़ेंगे, प्लांट जीनोम क्या है, एनिमल जीनोम क्या है। तो आज हमने लिया ह्यूमन जीनोम। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो फिर आपको जीनोम की डेफिनेशन और सभी जीनोम का थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। और शॉर्ट में पूछेगा, अभी तक जितने एग्जाम हुए तो वह ह्यूमन जीनोम पर टिप्पणी लिखिए या वायरल जीनोम पर लिखिए, ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तब सभी को आपका थोड़ा थोड़ा सबको बताना पड़ेगा कि क्या कहलाता है। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन जीनोम मानव जीनोम का ये सबसे पहला कशेरुकीय जीनोम्स है। कशेरुकी में मानव जीनोम सबसे पहला है। ह्यूमन जीनोम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस का एक सेट होता है। ये जो जीनोम्स होते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड का एक सेट होता है। इसके पहले डीएनए में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियाई में 23 क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर डीएनए के रूप में इनकोड किए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम न्यूक्लियर जीनोम में डिवाइड होते हैं, जिसमें 26,000 से अधिक जीन्स तथा 37 जीन्स वाला माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स होते हैं। 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के साथ लिंग निर्धारण करने वाले एक्स तथा वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन जीनोम में प्रोटीन कोडिंग डीएनए तथा नॉन कोडिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा ह्यूमन जीनोम का डिस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जीनोम। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो किससे मिलकर बनती है। तो इसके स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियर जीनोम पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम न्यूक्लियर जीनोम में 50 kb सेगमेंट के लिए जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे इनको हम व्यवस्थित किए गए। जो न्यूक्लियाई जीनोम है, न्यूक्लियर जीनोम में, तो उनमें सबसे फर्स्ट में 1 जीन सेगमेंट को रखा गया, फिर 2 जीन सेगमेंट को रखा गया, फिर 1 क्यूडोजीन रखे गए, 5 जीनोम वाइड रिपीट सीक्वेंस, और फिर नेक्स्ट हमारा 2 माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है। अब 1 जीन क्या कहलाता है। 1 जीन सेगमेंट, इसमें सेगमेंट जो जीन्स होते हैं प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना होती है तथा इसे ट्राइपोनोजन भी कहा जाता है, TRY4 भी कहा जाता है। जो सेकेंड है हमारा 2 जीन्स में हम देखते हैं कि इसमें जो सेगमेंट होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसे V28 तथा V29 होते हैं। थर्ड है हमारा 1 क्यूडोजीन्स। 1 स्यूडोजीन्स में यहाँ पे स्यूडोजीन है। 1 स्यूडोजीन में अक्रियाशील कॉपी होती है, इसे TRY5 भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 2 माइक्रो सैटेलाइट। इसमें यह सीक्वेंस में बहुत से रूप में व्यवस्थित होता है। मतलब थोड़े थोड़े जीनोम जो होते हैं इसमें वे क्या होते हैं, एक सीक्वेंस के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये हमारा हो गया क्या, न्यूक्लियर जीनोम। अब हम देखेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, इसका विस्तार कैसे फैला है, कहाँ कहाँ तक, इसमें कितने जीन्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन जीनोम में 3200 MB जीनोम एक सीक्वेंस के रूप में देखते हैं। ठीक है। उसके बाद 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया, जीन्स एंड जीन्स रिलेटेड सीक्वेंस। अब जो भी एक दूसरे से संबंधित जीन्स का सीक्वेंस बनाते हैं जिसमें 1200 MB रखते हैं, और इंटरजेनिक डीएनए 2000 MB जीन्स इसमें रखते हैं। फिर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है। इस प्रकार से रिलेटेड जीन में 3 जीन्स की एक
चैन बनाई गई जिसमें स्यूडोजीन्स और जीन फ्रेगमेंट्स रखे गए, इंट्रोन्स रखे गए, यूटीआरएस कहा जाता है जिसको। और इंटरप्रेसेड रिपीट्स में डीएनए लाइंस जिसमें 640 MB के जीन्स, इसमें ट्रांसपोज 90 MB और फिर इसमें साइंस। इस प्रकार से अदर इंटरजीन रीजन्स 600 MB जिसमें LTR एलिमेंट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स 90 MB वेरियस या 510 MB वाले जीनोम्स को सेट किए गए। ऐसी श्रृंखला इसमें बनाई गई जीन्स की। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड है हमारा ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में 16,569 BP होते हैं। यह न्यूक्लियर जीनोम से बहुत छोटे होते हैं जिसमें 37 जीन होते हैं। इस जीन में 13 जीन्स प्रोटीन को कोड करते हैं तथा 24 जीन RNA अणुओं में स्पेसिफाई होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस जीन्स में जीन्स बंधे हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीव्स के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। यह अत्यधिक संघनित संरचना न्यूक्लियाइड में होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सामान्यतः छोटे गोलाकार मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं जिसे आसानी से अलग करके पहचाना जा सकता है। ह्यूमन की हेला सेल्स में लगभग माइटोकॉन्ड्रियल की 10 कॉपी होती है तथा प्रति सेल्स में 800 माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं। ये हो गई इसकी द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल का स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।